कि जो इमरान खान के खिलाफ वोट देगा, जो इस आइनी तरमीम के हक में वोट देगा, वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा। और मैं बहरहाल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कुछ लोग तो आप अगर 4 लोग हैं तो 4 में से एक तो आप कह सकते हैं कि शायद गलती से उठाया गया। अब हम आज 5 लोग हैं, यहाँ पे पार्टी की डायरेक्शन थी, हम 5 में से कोई उठाया जाए तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए हुए। अच्छा, लेकिन मौलाना फजल रहमान को हुकूमत ने और बिलखसूस पीपल्स पार्टी ने अदालती मामलात पर दलील के साथ समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम तकरीबन इस पर मान चुके हैं, कुछ मामलात पर बात हो रही है, उस पर भी कामयाबी मिलेगी। तो यूँ मौलाना भी उनके साथ एग्री कर चुके हैं तकरीबन, तो तहरीक इंसाफ ने दलील के साथ मौलाना को ही समझाने में कामयाब नहीं हुई अभी तक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम मौलाना साहब के पास ही जा रहे हैं। जो कमिटमेंट थी, जाहिर है मौलाना साहब ने पहले कराची जाना था, बिलावल साहब से मिलना था, उसके बाद उन्होंने PMLN से मिलना था, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलना था। अभी KP हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद हम वी आर गोइंग टू द मौलाना साहब इंशाल्लाह। आईनी तरमीम में आप लोग अपना मसवदा पेश किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रॉपर? नहीं, कोई मुसवदा नहीं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं जी, हमारे मुज़ाकरात हैं या हमारा जो डिस्कशन है वो मुसवदा सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की हद तक है। हम अभी तक किसी हुकूमती मुसवदे के ऊपर ना अपनी राय दे रहे हैं, ना अपना मुसवदा दे रहे हैं। और ये तमाम बातें उस वक्त होंगी किसी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी मुसवदे के ऊपर अगर इत्तफाक राय हो भी जाता है तो उस वक्त तक वो फाइनल नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और इमरान खान साहब उसे गो हेड नहीं करेंगे। आप लोग मसवदा भी पेश नहीं कर रहे हैं, आप पे इत्तेफाक भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं, तो जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ाने का तरीका ये है कि आप 56 आइनी तरामीम आप एक दिन में या 2 दिन में करने के लिए आप पूरा सिस्टम चौपट कर दें। आपने 18वीं तरमीम जब लेके आए थे तो 8.5 माह 8वीं तरमीम के ऊपर डिस्कशन चली थी। क्या जो हुकूमत ने मुसवदा तैयार किया वो पब्लिक किया गया? क्या हुकूमती MNAs के पास वो मुसवदा है? हुकूमती सेनेटर्स के पास वो मुसवदा है? आपने सब लोगों को अल्लाह मियाँ की गाय समझ लिया है कि कल अगर आप लेके आ रहे हैं या परसों लेके आ रहे हैं, आप उन्हें मुसवदे की कॉपी भी नहीं देंगे, आप वोटिंग करवा लेंगे। क्या 56 आइनी तरामीम करवाने का तरीका ये है? अगर आपने करनी है आप बैठें, पॉइंट बाय पॉइंट, 1 बाय 1 हम आपको अपना नैरेटिव देते हैं। बट दिस इज़ नॉट द वे कि आप ये कहें कि हमने एक ही दिन में करवा लेनी है और हमने लोगों को अपडेट करके करवा लेनी है, लोगों से फोर्सफुली करवा लेनी है। तो उसके अंदर हमारी मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं है, गवर्नमेंट की साइड से है। मेरा एक कुलीग है, वो मुझे ये कहता है कि मेरे बेटे के साथ ये हुआ या मुझे उठाया गया, तो मैंने तो उसकी बात को फॉलो करना है। अब अगर उस कुलीग ने गलत बोला है या गलत बात की है, मसलन अभी बात हुई फयाज जचड़ साहब के हवाले से, मैंने बात की थी, उनका बेटा जो है उसके हवाले से किसी साथी ने मुझसे पूछा कि जनाब वो फयाज जचड़ साहब के बेटे को टॉर्चर नहीं किया गया। तो मैंने कहा भाईजान अगर नहीं किया गया तो पूरी पार्टी को तो उन्होंने आगाह किया, नहीं किया गया तो उसके ज़िम्मेदार वो होंगे। इट्स नन ऑफ माई फॉल्ट बेसिकली। लेकिन हमारे कुछ MNAs जो हैं उनके पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्हें टेलीफोन कॉल्स आई, जिस तरीके से उन्हें पैसे ऑफ़र किए गए, ब्राइब्स ऑफ़र की गई, उसकी टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब आप मुझे बताएं कि मैं हमारे मकदाद बलोच साहब हैं, वो गुज़श्ता 3 रोज़ से मिसिंग हैं। मैं उनके घर वालों से जब पार्टी की बात हो रही है तो ही इज़ मिसिंग, एट प्रेजेंट ही इज़ नॉट विद द पार्टी, ठीक है। तो अब मैं मकदाद बलोच के हवाले से क्या मौक़िफ़ दूँ आपको? यही कहूँगा कि वो मिसिंग हैं, उनकी पार्टी, उनके दोस्त, उनका घर, किसी बंदे को नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो मिसिंग है जो उनके घर से हमें मौक़िफ़ दिया जा रहा है। इसी तरीके से जो भी मौक़िफ़ जिसके घर से आता है वो पार्टी आगे से बयान करती है। अब कल रात मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया को उठाया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को, पूरे मीडिया में रिपोर्ट हुआ। शाह साहब की जो साहबजादी थी मेहरबानो कुरैशी साहबा, उन्होंने ट्वीट किया। अब मैं आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कि मैं जाके तो मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूं, लेकिन बहरहाल वो चूँकि हमारी पार्टी की मेन क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी साहबजादी एक ट्वीट कर रही है और फिर वो चीज़ें मंजर-ए-आम के ऊपर भी आईं। ज़ाहिर है वहाँ पर CCTV फुटेज अवेलेबल थी, तो हमने तो उनकी बात के ऊपर रिलाई करना है। सो दैट्स टोटली ऑल अबाउट दैट। ये नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसे ही हैं या वैसे ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 से 4 बंदों को तोड़ा गया है क्या वाकई? यार भाईजान मैं आपको एक बात बताऊं, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से 25 दिन पहले तमाम MNAs को ये बात कही थी कि अगर किसी को ख़तरा है तो वो और अपनी वो हिफाजत कर चाहता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाए, उनकी हिफाजत के तमाम इक़दामात मौजूद हैं। अगर वो फैमिली के साथ भी आना चाहता है तो आ जाए। अब अगर कोई MNA
ट्रैवल करता हुआ अबडक्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ, तो आई एम रियली सॉरी टू से दैट्स हिज फॉल्ट। उसमें पार्टी का कोई कसूर नहीं है। हाँ, उसके अंदर उसकी बदनीयती शामिल है या नहीं, ऑब्वियसली टाइम विल प्रूव दैट। लेकिन एक बात मैं कैटेगराइज कर दूं, ये बता दें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के मामले में उन्होंने स्टेप बैक कर लिया, कोई इस तरह की खबर है? स्पेशल कमेटी की मीटिंग में चूंकि वो इन कैमरा है, तो मैं अगर को बात बाहर निकालूं तो ये वो हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। मैं मतलब इस तरह सॉरी का मामला हुआ है? सर, नो कमेंट। अच्छा सर, एक सवाल कि मौलाना फजल रहमान ने तकरीबन कहा कि हम अदालती मामला पर पीपल्स पार्टी के मसवदे के साथ दीगर मामला को लेकर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है, तो दीगर मामला पर भी आज मौलाना फजल रहमान को मनाने की कामयाबी मिलेगी? देखिए, उनसे बातचीत चल रही है और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक उनके साथ चीज़ें कंक्लूड हो गई हैं मौलाना साहब के साथ, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। तो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए पीपल्स पार्टी बिलखुसूस कोई किरदार अदा कर रही है इस हवाले से? इस हवाले से पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल ने बहुत एफ़र्ट की है, और मेरा ख्याल उनकी एफ़र्ट ज़ाया नहीं जाएगी, और मैं समझता हूँ कि कोई रिज़ल्ट निकलेगा। अवामी जो बिलखुसूस अवाम को बिलखुसूस जो आइनी जो अदालत होगी उसका अवाम को क्या फ़ायदा पहुँचेगा और बिलखुसूस जमहूरियत को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये 18 तो फ़ायदा ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में सालों से केसेस पड़े हुए हैं और वो हर दफ़ा उन पर प्रेशर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती है, ये होता है, तो वो केसेस सारे डिले हो जाते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग हो जाएगी तो ये हो जाएगा कि जितने दूसरे केसेस हैं वो जल्दी डिस्पोज होंगे। अवाम का फ़ायदे की बात है। हुकूमत की जानिब से मसवदे पर बड़ी तनकीद हो गई, पीपल्स पार्टी ने मसवदा पब्लिक भी कर लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने। मसूदा ड्राफ्ट 10 दफ़ा चेंज होते हैं, ये तो एक नेगोशिएशन बेस होता है। जब बिल आता है, इंट्रोड्यूस होता है हाउस में, तो उसमें बड़े चेंजेस आते हैं, बड़ी अमेंडमेंट्स आती हैं। ये तो हमेशा, ये पता नहीं इसको एक इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया है लोगों ने कि जी वो चेंज हो गया मसूदा, ये हो गया, वो दैट इज़ अ ड्राफ्ट, दैट इज़ फॉर डिस्कशन। उस पर तो अमेंडमेंट्स आएगी, और मैं समझता हूँ कि शायद हाउस में भी आके अमेंडमेंट्स आएँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब जब तक एक ड्राफ्ट नहीं होगा तो डिबेट कैसे होगी? तहरीक इंसाफ की जानिब से न तो ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है, न तजावीज़ दी जा रही है, तो ये तहरीक इंसाफ का यही प्रॉब्लम है। हमारा दूसरे भी जो बिल आते हैं उसमें कोई उनकी तरफ से अमेंडमेंट नहीं आती, वो कहते हैं जी रिजेक्टेड। अब क्या रिजेक्टेड यार? मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि आप डिस्कशन करें ना, आप कहें हमें ये क्लॉज मंजूर नहीं है, ये क्लॉज मंजूर नहीं है, हर ओवरऑल बिल रिजेक्टेड। भाई ओवरऑल क्या रिजेक्शन होती है? तो ये मैं हमेशा उनको कहता हूँ, बट वो इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, थैंक यू सो मच। तू मेरे क्यों जाता है? मैं चाहता हूँ कि आज का ट्वीट देख लो, फिर कल का देखो, तसल्ली से बात करूँगा। तुमसे भागा हो थोड़ी हो यार, छुपाओ थोड़ी हो। हम भी तो ट्वीट करना चाहते हैं। नहीं, ट्वीट दे दो तो अच्छा सर, ये जो आईनी तरमीम जो है ये सियासी पार्टियां ला रही है या कोई ताकत की जानिब से लाई जा रही है? हाँ, ये जो आईनी तरमीम जो है सियासी जमातों की मंशा के हिसाब से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये सवाल याद रखना, परसों कर लेना। अच्छा, एक मिनट, फैसल भाई